यहाँ पर मैंने एक कोटेशन देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं शुरू में इसमें अग्री करता था। तो ये कोटेशन क्या है, टेस्ला का, राइट, कि साइंटिस्ट हैव सब्स्टिट्यूटेड मैथमेटिक्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। वो इक्वेशन में घुसे रहते हैं और इवेंचुअली दे बिल्ड अ स्ट्रक्चर विच हैज़ नो रिलेशन टू रियलिटी। तो ये जो अब्यूज़ या ओवर यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स है, मैं एकदम से मुझे अपील किया ये चीज़, इसलिए भी अपील करी क्योंकि जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हुई थी कि उसमें इतनी पॉल सैमुअल्सन के बाद इतनी सारी मैथमेटिक्स घुस गई है माइक्रो में और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में। माइक्रो में तो मुझे तभी भी चल गई थी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब मैंने इक्वेशन पे इक्वेशन और रॉबर्ट बैरो और सार्जेंट और पता नहीं क्या क्या है, इसमें से कुछ नोबेल प्राइज़ विनर्स भी हैं, इतनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतनी मैथमेटिक्स भेजी थी, मैं टोटली फ्रस्ट्रेट हो गया था। ये उसके बीच में समझ नहीं आता था कि इकोनॉमिक्स कहाँ पर है। तो मेरे को इंस्टिंक्टिवली अच्छा लग गया है कोटेशन। फिर मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश करी। मैंने ये देखा कि क्या मैथमेटिक्स यूज़ करके, क्योंकि आइंस्टाइन ने प्योरली मैथमेटिक्स पे काम किया था, तो क्या मैथमेटिक्स यूज़ करना गलत है? तो मैंने फिर जो सबसे प्योर, जो हमारे लेवल की चीज़ है, आइंस्टाइन ने क्या लिखा हो तो हमारे लेवल की चीज़ नहीं है। मुझे ये न्यूटन का जो, इसने जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ये फॉर्मूला निकाला था, ये G/m/r², राइट, मैंने इसका डेरिवेशन देखा कि इसको उसने कैसे ड्राइव किया था। तो अगर हम इसका ये डेरिवेशन देखेंगे तो ये प्योरली मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। उसने न्यूटन्स अपनी ही जो लॉज ऑफ मोशन थी वो यूज़ किए हैं यहाँ पर उसके, और फिर उसने यहाँ पर एक बड़ा क्लेवर सा वो लगाया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी अर्थ और मून के बीच में, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है तो वो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी पता था। और उसके बाद उसने कैपलर्स की भी एक लॉ ले ली, कैपलर्स थर्ड लॉ ले ली है ये वाली। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं जाने का, इसके बेसिस पे उसने ड्राइव कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, ये जो फॉर्मूला निकाला कितना यूनिक फॉर्मूला है, तो ये कैसे निकला, ये मैथमेटिक्स ही तो निकला, इसको हम गलत किसी हालत में नहीं बोलेंगे। तो अब कैसे रिकनसाइल किया जाए कि टेस्ला ने तो एक तरफ से बुराई करी मैथमेटिक्स की कि साइंटिस्ट मैथ यूज़ करते हैं, और एक तरफ से हम देख रहे हैं कि मैथ्स यूज़ करके आइंस्टाइन ने भी, न्यूटन ने भी, और कितने सारे और जो केपलर ने भी शायद ऐसे निकाला हो। तो मैथ्स को यूज़ करके, क्योंकि मैथ्स रियलिटी को पकड़ लेता है, राइट। और मैथ्स में जो इक्वेशन आ गई, अगर आपने एक इक्वेशन बना दी मैथमेटिकल, F=force मास इंटू एक्सेलरेशन, उसमें रियलिटी का एक नुआंस आपने कैप्चर कर लिया, एक लॉ कैप्चर कर ली, आप उसको आप कहीं भी लगा सकते हो और उसके ऊपर डिड्यूस कर करके, बिल्ड कर करके 4-5 इक्वेशंस को जोड़ करके आप नई 5th इक्वेशन निकाल सकते हो। तो यही कोशिश करते हैं वो लोग जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स होते हैं कि जो थ्योरी है, जो इक्वेशंस हैं, उनको जोड़ जोड़ करके वो एक नई इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें गलत सही कैसे पता चले, तो मुझे बड़ा सिंपलेस्ट आंसर निकल के आया। वो आंसर ये कि अगर आप रियलिटी को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो तब आप मैथ्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई चीज़ क्रिएट या इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हो तब आप मैथमेटिक्स को यूज़ करना उतना सही नहीं है, तब आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। अब मैं दोबारा से बोलता हूँ, और क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये बोलता हूँ। अगर आप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब ये न्यूटन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने क्या किया, ये इन्वेंटर्स नहीं थे, ये डिस्कवरर्स थे। इन्होंने लॉज ऑफ रियलिटी, लॉज ऑफ फिजिक्स डिस्कवर करी। तो उसके लिए मैथमेटिक्स यूज़ की जा सकती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो गिवन लॉज हैं उनमें रियलिटी कैद है ऑलरेडी, कुछ एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी कैद है। उनको आपने अगर लॉजिकली कंबाइन कर लिया यूजिंग मैथमेटिक्स, कहीं लॉजिकली अगर आपने गलती नहीं करी, तो उससे आप एक 5th लॉ जनरेट कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो अगर आप डिस्कवरी करना चाहते हो कि नेचर कैसे चल रही है, कौन सी लॉ से गवर्न हो रही है, तो ये मैथमेटिक्स यूज़ करना टोटली अप्रोप्रिएट है। लेकिन आप कुछ अगर नया इन्वेंट करना चाहते हो तो उसमें हो सकता है मैथ्स से आपको नया इन्वेंशन ना निकल पाए। कोई नया केमिकल कंपाउंड आप निकालना चाहते हो, कोई नई मशीन निकालना चाहते हो, तो वो आपको एक्सपेरिमेंटेशन से ही करना पड़ेगा। तो अब हम अगर सोचें निकोला टेस्ला के कोट पर वापस जाएं, तो निकोला टेस्ला क्या था, साइंटिस्ट था कि इन्वेंटर था? वो इन्वेंटर था, राइट। वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करता था। थॉमस एडिसन ये इन्वेंटर्स थे, प्रैक्टिकल लोग थे। तो ये तो ऑब्वियसली इनको एक्सपेरिमेंट्स ही करके नई नई चीज़ें ये इन्वेंट कर पाएंगे। और आइंस्टाइन और न्यूटन क्या थे, ये साइंटिस्ट्स थे। इनका जॉब ये था कि रियलिटी, लॉज ऑफ रियलिटी इनको फिगर आउट करनी है। तो इनके लिए मैथमेटिक्स का यूज़ अप्रोप्रिएट है। अभी तक मैं इतना समझाऊँ। थैंक यू।